सबसे क्लास लेने से पहले सबसे बड़ी बात है कि क्या करना है क्या नहीं करना है इसके बारे में पता होना चाहिए, जो मैंने पहले भी बोला है। और नाउ अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग कि स्टार्ट कैसे करते हैं चीज़ों को। उसमें से सिलेबस होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं, और यूपीएससी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का क्या रोल है और सिलेबस का क्या रोल है, ठीक है। और लेकिन ये सबसे बड़ा मुद्दा है करंट अफेयर का। करंट अफेयर इन द सेंस कि लोगों को या तो कहा जाए कि मिसगाइड तो नहीं कर सकते हैं इसको, कि ज़्यादा एम्फेसिस आपने करंट अफेयर पे दे दिया है। मुझसे सिर्फ मैं इतना ही सवाल पूछना चाहूँगा, जानना चाहता हूँ, या आपसे को बताना चाहता हूँ, दोनों चीज़ों में थोड़ा सा ये कि क्या वो रास्ता आसान है जिस पर हम बार बार जा चुके हैं, या वो रास्ता आसान है जिसमें हमें पहली बार जाना होगा, या हर बार रास्ते बदलते रहेंगे। तो मेरे हिसाब से, या क्या दुनिया के हिसाब से भी, वो रास्ता सबसे पहला बेहतर होता है जिस रास्ते से हम हमेशा से चलते आए हैं। अगर आप उस फिक्स कमरे में हो, जिस कमरे में आप रहते हो, अगर लाइट चली जाती है, लाइट जाने के बाद भी आपको पता होता है कि वो आपका लैपटॉप कहाँ रखा हुआ है, पेन कहाँ रखा हुआ है, पानी कहाँ रखा हुआ है, बुक कहाँ रखा हुआ है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपने उसकी बार बार प्रैक्टिस की है। वो आंख बंद करके अंधेरे में भी आप वहां पहुंच जाते हो, ठीक। तो इसका मतलब ये है कि हमें उस चीज़ों पे पहले फोकस करना है जो एरिया चेंज नहीं हो रहा है, जिसमें कंटिन्यूटी है, जिसमें फिक्सेशन है, बदलाव नहीं है। और बदलाव है तो माइनर बदलाव है, ठीक है। तो वो माइनर बदलाव वो कौन सा एरिया होगा? वो एरिया होगा हमारा स्टैटिक पोर्शन, लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सम एक्सटेंट इकोनॉमी, ठीक, इंडियन सोसाइटी, सोशल इश्यूज। डेफिनेटली इसमें क्लब करना है आपको करंट अफेयर को भी, लेकिन करंट अफेयर से आपका इकोनॉमी सोल्व नहीं हो रहा होता अनलेस अनटिल यू डोंट हैव द इंफॉर्मेशन और डो नॉट हैव द कंसेप्चुअल क्लैरिटी अबाउट द इकोनॉमी, लाइक कंसेप्ट इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, रिजर्व रेपो रेट, CRR, वट एवर, ठीक है, बैंक रेट। तो ये सब के लिए क्या है? बेसिक इंफॉर्मेशन है, जो कि हमेशा शायद ही कोई नई थ्योरी आ जाए तो चेंज हो जाए, लेकिन आपके आते के साथ कोई बदलाव नहीं हो रहा है। कोई चाहे हिस्ट्री हो, तो मान लो इकोनॉमी की बात करते, तो इसमें हमें बेसिक इंफॉर्मेशन पहले तैयार होता है, बाद में इकोनॉमी सर्वे आते हैं। सर्वे आने में भी आपने देखा हो, अगर देखना चाहो, अगर आपको जरूर ऐसे, ऑल दो देयर इज नो नीड टू डू द रिसर्च, क्योंकि वी आर हेयर टू डू द सेम थिंग। और टीचर और मेंटर का यही काम है कि मेक द थिंग्स इजी फॉर यू। आपको समय बचाना है, एफर्ट बचाना है, और यू हैव टू डू द एफर्ट इन अ क्वालिटेटिव मैनर्स, ठीक। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए ही कहा गया है कि स्टैटिक पोर्शन को पहले तैयार करो। स्टैटिक हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है। अब इसमें कुछ समवाट, मान लो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया कि फंडामेंटल राइट टू मूवमेंट पेडेस्टल पे चलने का है, या कुछ भी है, ये सब चीज़ों को जानना वो है करंट अफेयर का एडिशनल पॉइंट्स है। तो अभी तक जहां तक मैं सोचता हूं और जहां तक मेरा एनालिसिस है कि यूपीएससी ने कभी 100 में 100 क्वेश्चन करंट अफेयर से नहीं पूछा है। 14 या 15 में कुछ मैक्सिमम 20 या 25 क्वेश्चन करंट अफेयर से थे। तो करंट अफेयर का उतना ही रोल है जितना कन्वेंशनल और स्टैटिक पोर्शन के एक सब्जेक्ट का है। एक मतलब एक ज्योग्राफी ले लो, हिस्ट्री ले लो, इकोनॉमी ले लो, डिजास्टर मैनेजमेंट ले लो, इंटरनेशनल रिलेशन ले लो। इंटरनेशनल रिलेशन के लिए भी आपको स्टैटिक पोर्शन में क्या है, बैकग्राउंड सबको तैयार रखना ही पड़ता है, ठीक है। तो हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी होना चाहिए कि स्टैटिक पोर्शन को तैयार करें, ना कि करंट अफेयर पे ही फोकस्ड करें।
करंट अफेयर के लिए अब बेसिक ये है कि इसका ये इट डजंट मीन कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि करंट अफेयर नहीं पढ़ना है, पढ़ना है, उसी तरह से पढ़ना है जिस तरह से एक बैलेंस फॉर्मेट में काम किया जा सकता है। जैसे कि आपको अब क्या है कि अब लो द हिंदू है, द हिंदू न्यूज़पेपर है, ये 25 जून का है, आज है 26 है आई थिंक। हाँ, तो अब क्या है, द हिंदू न्यूज़पेपर है तो न्यूज़पेपर को पढ़ना है। अब मैं ये कह रहा द हिंदू मतलब द हिंदू आपने आप यू आर फ्री टू रेड इंडियन एक्सप्रेस, और जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनके लिए जो न्यूज़पेपर आता है वो पढ़ सकते हैं। अब उसके भी नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात ये है, प्लस पॉइंट है कि आपका इंफॉर्मेशन अगर चल रहा है कोई न्यूक्लियर डील चल रहा हो या यूएस ट्रेड डील्स चल रहे हैं, तो ये 10-20 दिन तक ये न्यूज़ आता रहता है। अगर आपने ढंग से पढ़ा है तो अपने आप कॉन्सोलिडेट हो जाएगा ये चीज़ें। सेकेंड थिंग क्या है कि फोकस करना है। जैसे आई एम गिविंग वन एग्जांपल कि क्या न्यूज़पेपर में कैसे पढ़ते हैं। जैसे वेयर हाउस कोलैप्स किल्स 5 वर्कर्स इन कोलकाता, यहाँ पे एक वर्ड आया है ईस्टर्न कमांड। क्या है? द इंडियन आर्मी ज्वाइन द रेस्क्यू ऑपरेशन मोबिलाइजिंग 4 कॉलम्स फ्रॉम द ईस्टर्न कमांड। तो ये इन बिटवीन द लाइन है ईस्टर्न कमांड। ईस्टर्न कमांड के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, इस तरह से आपको फोकस करना है। और दूसरी बात कि नाउ अडेज देयर इज ए गुड थिंग फ्रॉम द कोचिंग institution and other sources, so you are getting the ready-made materials, so there is no need to do the cut paste। पहले के टाइम में क्या होता था, न्यूज़पेपर लोग पढ़ते थे, न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद उसके नोट्स बनाते थे, नोट्स बनाकर पेपर कट करते थे। सी द डिफिकल्टी, सी द लेवल ऑफ डिफिकल्टीज। आई एम नॉट ट्राइंग टू शो कि वो बहुत हार्ड वर्क करते। सोर्सेज नहीं थे, रिसोर्सेज नहीं थे, चीज़ फैसिलिटीज़ नहीं थी, देयर वाज वो ट्रेंड नहीं था कि इंटरनेट स्पीड नहीं थे, बहुत सारे फैक्टर्स थे, और कुछ लोगों के लिए इंटरनेट नहीं थे। तो नाउ डेज यू हैव नंबर ऑफ ऑप्शंस, बट स्टिल आई एम टेलिंग कि इंस्टेड ऑफ watching the videos on YouTube, just try to avoid it. Read the information, study the information from the newspaper only, and once सारा कंप्लीट करने के बाद if you want to revise, there are number of materials in the market, you can take them, buy the material, revise the things। मुझे आप विश्वास करो 100% आपको बेनिफिट होगा इसका, 100%। यू विल सेव द टाइम। एंड सेकेंड थिंग क्या है, इसमें से एडिटोरियल आपको पढ़ना है। एडिटोरियल अगर आप पढ़ते हैं तो क्या है कि एडिटोरियल पढ़ने से आपको ये फायदे है कि आपका इम्प्रूवमेंट होगा थॉट प्रोसेस। और देयर वर वो अलग अलग लोगों के आइडियाज़ हैं, बट इट विल इम्प्रूव योर एनालिटिकल पावर, ठीक है। सोचने की, समझने की, क्या प्रोस हैं, क्या कॉन्स है, ये सब चीज़ों को सोचने समझने की तार्किक शक्ति जिसको कहते हैं वो बढ़ जाएंगी। अब बढ़ने के बाद क्या होगा, यू विल बी इन ए पोजिशन और सिचुएशन टू राइट आंसर इन अ प्रॉपर मैनर। सो डेफिनेटली इट विल हेल्प यू इन द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन एज वेल एज इन द मेंस एग्जामिनेशन, ठीक है। तो आपको न्यूज़पेपर का फोकस एडिटोरियल पोर्शन पे जरूर रखना है। अब देखिए सेकेंड थिंग, और आप वक्त के साथ अगर आप सिलेबस लेकर चल रहे हो तो वक्त के साथ आपको यू विल गेट द आइडिया ऑल्सो, यू विल कि व्हाट टू डू, व्हाट टू रीड, व्हाट नॉट टू रीड, क्या तो ये पता चल जाएगा आपको। सीधा एग्जाम्पल है कि विल लॉन्च फास्ट फ्रॉम जुलाई 5 if amendments to RTI rules not revoked, अन्ना वाज गवर्नमेंट। सो डेफिनेटली ये RTI एक्ट से रिलेटेड है, तो आपको RTI तो आपको पता ही है। अगर देखो करंट अफेयर ये बता रहा है कि स्टैटिक पोर्शन में फोकस कहाँ कर लेना है, इस बात को भी ध्यान रखना है कि करंट अफेयर के न्यूज़ से ये आपको दिशा दे रहा है कि जाओ उस वहाँ पे वो मंजिल है उसको पढ़ लो, वो गोल है, वो ऑब्जेक्टिव है, उसको ठीक देख लो। तो RTI एक्ट को देख लेना है, ठीक है। बॉन्डेड लेबर है, लैक ऑफ जॉब बिहाइंड डिस्परेशन राहुल ऑन बॉन्डेड लेबर इन यूपी, ओके।
सो व्हाट इज दिस? सो आपको पॉलिटी से बॉन्डेड लेबर के बारे में जानना है, ठीक है। बॉन्डेड लेबर क्या है, यहाँ जिसको बंधुआ मजदूर कहते हैं, जो आर्ट जिसको बाइंड कर दिया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, ठीक है। इवन द अगर आप लो सैलरी देते हैं, जो स्टैंडर्ड लो मिनिमम वेज एक्ट है उसके अंदर से भी कम देते हैं, तो इट विल कम अंडर द बॉन्डेड लेबर होता है। और आपकी इच्छा, अगर वो काम करता भी है और आप बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिकल और सिचुएशनल फैक्टर्स ही और सी इज रेडी टू work on less wages, then it will also come under the act of bonded labor, ठीक है। तो इस चीजों को देखना है, सोशल इशू से कनेक्ट करना है इसको, तो ये यहाँ फोकस करना है ना। यहाँ कोचिंग सेंटर्स को लेकर क्या आया है, तो एसओपी को देखना है क्या है, स्टैंडर्ड प्रोसीजर, एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या है, क्यों ऐसे हो रहे हैं, क्या इट इज ओनली द, ये नहीं है कि कोचिंग वाला ही पूछेगा, इसमें हो सकता है कि इससे रिलेटेड के फायर इंसिडेंट्स पे पूछ दे, सेफ्टी नॉर्म से पूछ दे, सोशल डेवलपमेंट, सोशल स्ट्रक्चर, ये तो इन सब चीज़ों से को फोकस करके थोड़ा देखना है। और ये रोज का न्यूज़ नहीं है, अब एक बार के बाद धीरे धीरे आपका डेवलपमेंट अपने आप हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड थिंग क्या है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इन सब चीज़ों को न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ना ये बताना थोड़ा सा टाइम वेस्टिंग है, क्योंकि आपको पता है यू आर इनफ मैच्योर। अगर स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट अबाउट द न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना, देन यू आर फ्री टू कॉल अस एंड वी आर अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑल्सो, वी हैव द वेबसाइट, ठीक है, एंड यूट्यूब ऑल्सो। मेन बात कहने का पर्पस ये है कि आपको करेंट अफेयर पे उतना ही समय देना है जितना अदर सब्जेक्ट पे देते हो। आपको न्यूज़पेपर 1 से 1.5 घंटे पढ़ने में लगते हैं, पढ़िए। शुरू में पढ़ने में टाइम लगेगा, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। एंड डेफिनेटली वन डे आपको कुछ वक्त ऐसा आएगा जिस समय आपको यही वक्त कम जाएगा और कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर लोगे, ठीक है। अब एक बात देखने को में आता है कि एग्ज़ाम के 2 महीने पहले हर आदमी के पास करंट अफेयर होता है, यही डुबा रहा है आपको। साल भर आपने किया क्या है, और ये हर मिनट में ये हर पेज चेंज हो रहा है कंटेंट, सो देयर इज नो कनेक्टिविटीज। सो अनलेस एंड अनटिल आपने न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत नहीं डाली है तो कनेक्टिविटी जनरेट नहीं होगी। और जो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी है कि आपको मटेरियल मार्केट में रख डालो, वो भी एक तरीका है। कुछ भी करो बट इंफॉर्मेशन यहाँ की जगह यहाँ होना चाहिए, बुक्स की जगह पे ब्रेन में इंफॉर्मेशन होना चाहिए। एंड सर आप ये दिमाग में रखो कि करेंट अफेयर 2 तरीके से आते हैं। एक जो है स्टैटिक पोर्शन को इंडिकेट कर रहा है कि तुम जाओ, मान लो भगत सिंह पर कोई इश्यूज आ रहे हैं तो आपको भगत सिंह के बारे में जानना है, और वो किस पार्टी से बिलोंग करते थे, क्या करते थे, ठीक है, क्या था उनका मोटो, तो वो उनके सराउंडिंग में क्या क्या इंसिडेंट्स हुए, क्यों उन्हें फांसी दी गई, व्हाट वाज द रोल ऑफ महात्मा गांधी, ठीक है, क्या महात्मा गांधी बचा सकते थे भगत सिंह को, बोथ प्रोज एंड कॉन्स इन ए बैलेंस फॉर्मेट, ठीक। तो ये है आपका करंट अफेयर। ये नहीं है कि गए मार्केट से एक मैगजीन खरीदे, 4 लेकर के आए और हर दिन पूरे 2 महीने तक यही कर रहे हैं। इट इज यू आर लूजिंग योर गोल, you are not working in a rational manner, you are working or giving effort on the basis of emotions. Whenever emotions you will whenever you will play any role under the influence of emotion, you will most of the time you will lose the game. I'm not talking about the family also, I'm talking about the education only. So or your objective, your goal. तो आपका जब गोल और ऑब्जेक्टिव क्लियर है तो आप वर्क करने के लिए, मैंने कल ट्रक का एग्जांपल दिया था, एक गाड़ी है वो ट्रैफिक सिग्नल पे हाईवे पे कहीं पे साइड में खड़ी है,
वो ड्राइवर हो सकता है भूख लगी हो, खाना बनाने के लिए रुका ट्रक वाला, उस रात का अंधेरा है, पीछे से एक ट्रक आता है दूसरा, या रात हो या दिन हो, पीछे से दूसरा ट्रक वाला रुक जाता है। अब दो लंबे लंबे ट्रक के बीच तीसरी या चौथी पांचवी, उसके बाद आपकी कार आती है, उसके बाद थोड़े कोई और व्हीकल आता है, धीरे धीरे एक रेल, एक चेन बनता है, लंबी चेन, और वो 5-6 घंटे से जाम पड़ा हुआ है, जैम है। नोबडी इज बोदरिंग, क्यों हुआ है? उनको लग रहा है आगे गाड़ी कुछ हुआ है, उनको लग रहा है आगे गाड़ी लंबी है, अनलेस एंट्री जो सामने से पासर्स हैं वो आगे कह रहे भाई रास्ता खुला है निकलो। तो कोई एफर्ट ही नहीं लगा रहा है जानने में कि भाई जैम है या भी नहीं है, गाड़ी क्यों खड़ी है। आपने पीछे आया, आपने गाड़ी पार्क कर दिया, 8 घंटे से बैठे हुए हैं, यू आर लूजिंग योर टाइम एंड एनर्जी, एवरीथिंग एंड फ्रस्ट्रेशन, क्रिएटिंग फ्रस्ट्रेशन। सेम थिंग इज हैपनिंग हियर कि कोई भी नहीं एफर्ट कर रहा देखने का कि वेदर इट विल कम अंडर द सिलेबस, और एक क्वेश्चन आया है जो सिलेबस के बाहर था या भीतर था, टफ था, इजी था, और वेदर आपने इसकी पढ़ाई की, हैव यू गॉन थ्रू द इंफॉर्मेशन और नॉट। सब ने बोला, आपने भी बोल दिया, ठीक है। सब करंट अफेयर पढ़ रहे, आपने भी पढ़ दिया। करंट अफेयर को आपको 2 तरीके से देखना है। वन की इंडिकेट कर रहा है कि जाना किधर है, किस दिशा में जाना है, वो गाइड कर रहा है। कुछ नए इंफॉर्मेशन होगा, उसको गैदर करना है आपको, ठीक। सेकेंड थिंग है कि आपको एडिटोरियल पढ़ना है। एडिटोरियल पढ़ने से आपको मेंस की तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। ये जरूरी नहीं है कि उस एडिटोरियल का सेम मैटर आए, बट इट विल बी योर स्मार्टनेस कि आप उस कंटेंट को कैसे रख रहे हैं, ठीक है। कोई मैटर आता है कि जैसे कि एक बार आया था, एक इश्यूज है, सपोज आई एम गिविंग वन एग्जांपल कि अगर एक टाइगर और एक फॉरेस्ट एरिया में एक से रोड जा रही है, रोड क्रॉस कर रही है, तो वी आर एनक्रोचिंग द एरिया ऑफ एनिमल जो वहां रह रहे हैं। वो हमारे एरिया में नहीं, कहते शेर गांव में आ गया, गांव में शेर नहीं आया है, गांव शेर के एरिया में चला गया, ठीक है। Then who will move on the road, man or animal? This is the crux. अब इस सेंटेंस को, इस कंटेंट को, सपोज इट इज रिलेटेड टू एनवायरमेंट और फॉरेस्ट डिग्रेडेशन और कंजर्वेशन, सपोज, बट दिस इज द वन लाइनर सेंटेंस इज who will move on the road, man or animal? You can cut this sentence, उठाया और इंडियन सोसाइटी में डाल दिया। सपोज यू आर राइटिंग एन एसे रिलेटेड टू सेफ्टी, वीमेन एम्पावरमेंट और सेफ्टी ऑफ वीमेन और सेफ्टी ऑफ एनीथिंग और रिलेटेड टू दिस, वहाँ पे आप डायरेक्टली कोट कर दो, हु विल मूव ऑन द रोड, मैन और एनिमल, हु विल लिव, मैन और एनिमल। सो योर स्मार्टनेस, हमने फॉरेस्ट का कंटेंट चुराया है और डाला कहीं और है। So it is your smartness, it's dependent on your smart work that how you are putting the content at right place. Definitely इस तरह के कंटेंट को आप रखोगे तो वो आपके आंसर को अलग से चमक देगा, लाइट देगा, शाइनिंग देगा, इंप्रेशन देगा, will become impressive one. Okay? तो कंक्लूड यही करना है कि उतना ही करंट अफेयर पे ध्यान देना है जितनी की ज़रूरत है, और उससे के साथ साथ आपको उस स्टैटिक पोर्शन को हर तरह से हमेशा के लिए रट लेना है, क्यों तैयार कर लेना है, क्योंकि वो अगर आपने एक बार स्टैटिक पोर्शन तैयार कर लिया तो उसका एफर्ट 20% हो जाएगा, उसमें आपका एक ही काम रहेगा, अगेन एंड अगेन रिवीजन, देयर इज नो एडिशन। आप मान लो इकोनॉमिक सर्वे कर रहे हो तो उसको करंट अफेयर में डाल दो, तो बाकी तो स्टैटिकल पोर्शन से उसका रिवीजन ही रह गया ना। चाहे उसमें महात्मा गांधी का चंपारण सत्याग्रह में आए तो चंपारण सत्याग्रह में ही आएंगे। लक्ष्मीबाई अगर 1857 1857 रिवोल्ट, शी पार्टिसिपेटेड इन द रिवोल्ट ऑफ 1857, तो अब जाकर के 1947 में नहीं आ जाएगी, या उसके पहले नहीं आ जाएगी। लक्ष्मीबाई घोड़े पे आई है तो तलवार लेकर के यहाँ 47 लेकर के नहीं आ सकती है। ओके, ठीक है।
तो ये सब चीज़ों को ध्यान देने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि कि हाँ, तो स्टैटिक पोर्शन को अगर आप तैयार कर लेंगे तो करंट अफेयर आपका अपने आप आसान हो जाएगा। और करंट अफेयर को आप एक रेगुलर बेसिस पे बैलेंस्ड फॉर्मेट में और विद द सिलेबस, अगर आपको सिलेबस पता है तो आपको पता चल जाएगा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है ना, और किसके गाइडेंस को सुनना है किसके नहीं सुनने हैं, क्या मेंटर जो है मेंटरशिप जो है वो राइट थिंग है और रॉन्ग थिंग है, और क्या कितना हेल्पफुल है कितना हेल्पफुल नहीं है, और किस टाइप के मेंटर आपको कुछ अच्छे होंगे बेनिफिशियल होंगे और कौन से मेंटर हार्मफुल हो सकते हैं, मेंटरशिप हार्मफुल हो सकते हैं। ठीक है, सो दीज थिंग्स विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास एंड hope you will understand the situation about the current affair and the static portion of the syllabus. So it is again I am telling that it's up to you कि in which direction you will flow, अगर आपको ट्रक के पीछे लगना है या अपना रास्ता देखना है।